हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। लीनियर इक्वेशन का हम लोग 3.5 का सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। तो कल जितने किया था स्पीड 2 का 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इक्वेशन दे दिया 2x + 3y - 7 = 0। हम इसको ए जो राइट हैंड में था उसको हम लेफ्ट हैंड में लेके आया। फिर a - bx + a + by उसको भी लेके आया इक्वल, इसमें माइनस इक्वल 0। ठीक है, तो इसको जो हम लोग को बोला था इन्फिनिटली मेली सॉल्यूशन होने से हम लोग का 1/a/a2 = b/b2 = c/c2 आता है, c1/c2 ऐसे आता है। इन्फिनिटी मेली सॉल्यूशन में ऐसे आता है। तो इस हिसाब से हम लिखा है a1 a2 b1 b2 b2 c1 c2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला से हम लिखा है। अब इसको दो इक्वेशन हम लोग को करना है। दो इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए। हम लोग इसको और इसको लेके एक इक्वेशन और इसको लेके एक इक्वेशन, ऐसा करके हम लोग दो इक्वेशन इसका करना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। ये और ये लेके एक इक्वेशन हम लोग करेंगे और इसको लेके और इसको लेके एक इक्वेशन हम लोग करेंगे इसमें। तो फर्स्ट टर्म सपोज ये जो आपका ए और ए लेके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेके कर रहे हैं। जैसे 2/, देयरफॉर इसमें सॉल्व करके देखूं a - b इक्वल हो गया आपका 7/3a + b - 2 ऐसा। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देगा, अभी 2 से इसको कर देने से क्रॉस कर देगा। इसको 7 से इसको 2 से, तो इसको होगा 7a - 7b इक्वल हो गया 6a + 2b - 4। इसको इधर लेके आओ हम लोग, 6 के इधर 7 लेके आएगा और देखे जाइए, और 7a - 6a 7b - 2b इक्वल -4। ये आया एक तो हमारा a - 4 इतना आया। देखिए इसका इसको और इसको लेके किया था, तो इसमें था हमारा 7 से इसको इंटू कर दिया 7a 7b माइनस 2 से इसको कर दिया 2 3 × 6 2 1 × 2 2 2 × 4। ये दोनों को इधर लेके आया। लेके आने के बाद उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हम लोग का, उसके बाद आ रहा है हम लोग का ए बच रहा है आपका 7 से 6 चला गया। देखिए 7 से 6 जाने से ए बचेगा, तो a माइनस इधर हो गया 2b और 7b 9b और इधर हो गया आपका -4। तो और a इक्वल -4 + 9b, ये हो गया आपका 3 नंबर इक्वेशन दे दिया। इसलिए हमें 1 नंबर था, ये 2 नंबर इक्वेशन था। ये था 2 नंबर आपका और ये था 1 नंबर इक्वेशन के हिसाब से। ये दोनों लेके क्या, अभी ये दोनों लेके हम लोग करेंगे, करके देखेंगे क्या होता है। तो इसका मीटर है, इसमें अभी फिर आ रहा है आपका 3/a + b, फिर इधर आ गया आपका 7/3a + b - 2 ऐसे आया। ठीक है, तो इसका हम लोग जब करेंगे तो हमारा इस चीज से करने से 9a + 3b - 6 इक्वल इधर को होगा 7a + 7b। इसको ऊपर ले जाएगा जो और करके आ रहा है मेरा 9a - 7a 9a - 7a + 3b - 7b इक्वल, इसको उधर ले जाओ, इसके इक्वल होगा वो 6 होगा। और आया आपका 2a + -4b इक्वल आ गया आपका 6। ये हो गया आपका 4 नंबर। सपोज
ये 4 नंबर ये पूरा हो गया। तो यहाँ से इसका तो ये फर्स्ट स्टेप में आएगा, सेकंड में ऐसा उसको हम देखा दिया था आप लोग को A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 ऐसा करके जो दिखाया था वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला में, तो उसी में आया था ये। तो उसको दो इक्वेशन हम बना दे उसको, तो दो इक्वेशन जब हो गया तब तो जाके अभी हम लोग को पढ़ना है इसको। तो इसको हम शायद हो गया आप लोग का लिख के, इसी में अभी हम लोग क्या करेगा सब्स्टिट्यूट मेथड में भी कर सकता है, इसलिए यहाँ से हम ए का वैल्यू निकल के रखा। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू हो गया, हम उसको कैसे लिखूं उसको हम लोग लिखेगा अभी। पुटिंग ए सब्स्टिट्यूट ए इन 4 में, 4 में ए को वैल्यू पुट कर देगा। ए 4 है मेरा, तो 2 ए का वैल्यू कितना था -4 प्लस 9 ए था वहाँ पे, ठीक ना 9b था 9b ए 9b इक्वल, उसके बाद इसको वैल्यू पुट हो गया -4b इक्वल 6 और आपका आ रहा है -8 4 2 8 प्लस 18b -4b इक्वल हो गया आपका 6 और b हो गया मेरा पास 14b इक्वल 6 प्लस 8, तो b इक्वल आपका आ रहा है 14/14 इक्वल 1, ठीक है। b का वैल्यू 1 आ गया। देखिए अभी b को आप 3 में पुट कर दीजिए, पुटिंग b इक्वल 1 इन 3 नंबर, 3 में b को पुट कर देगा तो a इक्वल -4 प्लस 9 इंटू 1 इक्वल हो गया आपका 9 1 जा 9 से 4 जाएगा तो 5 आया। देखिए 9 1 जा 9, वहाँ से 4 माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा 4 माइनस होगा तो आपको 5 आया। देयरफॉर a इक्वल 5 और b इक्वल 1, ये आंसर आया हम लोग का। a इक्वल 5 b इक्वल 1, ऐसा करके हम लोग ये मैथ को पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। इसको सिर्फ वो याद रखना है आपको, याद रखने बोला था आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये जरूरी था, तो उसका हिसाब से हम लोग इसको कर दिया। अभी आपका आ रहा है हम जो 2 का, इसका 2 का भी बहुत जरूरी है, 2 का भी देखा दो थोड़ा। वो हो गया 10 आपका लीनियर इक्वेशन का 3.5 का 2.2 का 2.2 का बोला व्हिच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन बोला, हैव नो सॉल्यूशन, इसका हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका दिया 2 नंबर में 3x प्लस वाई, 3x 2 का 2 नंबर 3x प्लस वाई इक्वल 1। और एक तो आपको दिया 2k -1 x प्लस, बहुत इम्पोर्टेंट है, k -1 y इक्वल, इसको इधर लेकर जाइए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2k
प्लस 1 इक्वल 0। इसका भी हम लोग इसको जैसा दिया था इसको भी हम लोग इधर लेके माइनस में रखूं इक्वल इसका भी 0। ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया आपका 2 नंबर इक्वेशन। तो इसमें बोला के का कौन सा वैल्यू में ये जो किया था नो सॉल्यूशन का था, तो नो सॉल्यूशन then a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2, not equal c1 by c2। इसका देखिए therefore हम लोग a1 by a2 हो गया 2k माइनस 1 इक्वल है b1 का हो गया 1 और b2 का हो गया k माइनस 1 ऐसा। तो इसको हम लोग इंटू कर देगा और 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1 ऐसा है, ठीक है। तो और 3k माइनस 2k इक्वल माइनस 1 प्लस 3, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या बात है हम लोग का k इक्वल 3 से 1 गया तो 2, ये आंसर है हम लोग का। k इक्वल 2 आंसर आया, k इक्वल 2 आया हम लोग का। ये था इसका k इक्वल 2। देखिए इसमें 3k 3 1 जा 3 2k 2 1 जा 2, तो 2k इधर आ गया, 3k माइनस 2k इक्वल इधर आया आपका, और 3 उधर चला गया पॉजिटिव हुआ, तो 3 से 1 गया 2 3 के से 2k माइनस कर दिया तो k बचा, उधर जो आपका 2 बचा। ये था आपका ছোট বন করতে একটু দিয়ে এটা আবার এত গরম রে। थ्री 3.6 का रिड्यूसिंग करने बोला हमको, जो एक इक्वेशन दी उसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके करना है। तो उसका तो बहुत सारे है, पैटर्न भी थोड़ा अलग है। तो इसका फर्स्ट हम जो 1 का 2 नंबर को आपको देखा है क्वेश्चन 1, उसका 2 नंबर, उसमें बोला था 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इक्वल 2। कोई भी मेथड में कर सकता है इसमें। ये 1 नंबर और 2 नंबर में दिया आपको 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इक्वल आपका -1, ये दिया। तो इसको 2 नंबर में रखिए। अभी इसको रिड्यूस कर देगा हम लोग, इसको रिड्यूस कर देगा। लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल a एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल b, ऐसे करके इसको हम लोग a b से रिड्यूस कर रहे हैं। करने के बाद जब उसका पूरा सॉल्व हो जाएगा तो अब जाके a और b का वैल्यू फिर पुट करके हमको ओरिजिनल x और y का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर इसका देखिए 1 बाई a जैसे 2 आपको देखा रहा है 2 रूट x, इसका हम लोग ऐसा लिख सकता है 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स जब हम लोग हम लोग a लगाया तो 2a होगा, ये सीधा 2a लिख सकते हैं हम इसको। इसका हम अभी लिखेगा देयरफॉर
इसमें हो गया 2a प्लस 3b इक्वल 2। আর একটা हो गया आपका 4a माइनस 9b इक्वल हो गया आपका -1। ए 1 नंबर में था, ये 2 नंबर में था, तो इसका हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी कर सकता है, उसको स्टेप क्या बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूट मेथड में भी कर सकता है। हम एलिमिनेशन मेथड में करने जाएगा तो हमको लिखने हैं मल्टीप्लाई 1/4 एंड इक्वेशन 2/2 से करेगा, तो 1 को 4 से करने से 8a प्लस 12b इक्वल 4 टू 8। ये हो गया हमारा 3 नंबर। और एक इसको 2 से करने से 8a माइनस 18b आया इसका, 18 9 टू 18b इक्वल -2। इसका हो गया हमारा 4 नंबर। अभी हम इसको देखिए, लेट 1/√x इक्वल a एंड 1/√y इक्वल b, तो हिसाब से 2a प्लस 3b इक्वल 2 और इसको 4a माइनस 9b इक्वल हो गया आपका -1। तो हम अभी इसको एलिमिनेशन मेथड में कर रहे हैं, वही हिसाब से मल्टीप्लाई 1 को हम बाई 4 से और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8a प्लस 12b इक्वल 8 आया। इसलिए इसको हम जो 4 से इंटू कर दिया, इसको 2 से इंटू कर दिया तो इतना आया। तो हम इसको 3 माइनस 4 कर रहा है, 3 माइनस 4 कर रहा है, तो पे माइनस हो गया a प्लस और ए बी प्लस, ऐसा साइन चेंज हो गया तो काट गया। तो इसमें आ गया हमारा 30b पॉजिटिव आया, 20 30b इक्वल इस पे क्या आया आपका 10 आया। तो b का वैल्यू कितना आएगा आपका 10/30, तो x0 काट दिया तो 1/3 आया। b का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू कहीं पे भी आप पुट करो तो अब आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको फिर अभी इसको हम लोग लिखेगा पुटिंग b इक्वल 1/3 इन 1 में डालो 2 में डालो, किसी में भी a1 में दे दिया हम लोग, a1 में देखिए, a1 में a2 में रखा, ठीक है। इसको भी आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इसका आ गया हमारा 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल 2, तो 3 कट गया। तो इसमें 2a इक्वल आया आपका 2, इधर का -1, तो a इक्वल 1/2 और b इक्वल कितना आया था आपका 1/3। ए और b का वैल्यू आया, हाँ ऐसा a और b का वैल्यू आया आपका पास, ठीक है। इसको शायद आप लोग कॉपी में लिखा होगा, इसको कॉपी में लिख लीजिए। तो हम इसको लिया था, ये चीज हम लिया था ना, ये चीज लिया था, उससे फिर हमको अभी वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे वैल्यू निकालेगा अभी, हमारा एक अवधि किया था, हमारा एक अवधि था बाट 1/√x इक्वल a, ऐसा था। तो हम लोग क्या लिखेगा 1/√x होल स्क्वायर दे दिया, किस लिए
उसको स्क्वायर रूट को भगाने के लिए ए का वैल्यू 2, इसको हम काट दिया तो 1/x इक्वल आपका आया कितने 1/4, तो क्रॉस कर दो, देयरफॉर x इक्वल आपका आया 4, ऐसा करके आ गया x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू जब आप निकलेगा कि y का वैल्यू आप निकल सकता है एंड 1/√y इक्वल आपको 1/3, इसको आप काटो, क्रॉस कर दो, ये कर दो, स्क्वायर कर दो, इसलिए रूट को भागाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर नहीं करने से हम लोग रूट को रिमूव करने नहीं सकता है, तो इसका क्यों हो जाएगा 1/y इक्वल 1/9 और y इक्वल 9, तो ये हमें क्या हो गया x इक्वल 4 और y इक्वल 9, y इक्वल 9 x इक्वल 4, ऐसा करके रिड्यूस करके हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करके हमारा जितना सारे है इसमें सब ऐसे रिड्यूस करके पढ़ना है। प्रॉब्लम को आप लोग करके देखो, प्रॉब्लम आप लोग नहीं सकने से उसके लिए फिर हमको दोबारा आप लोग को दिखाना है। 5/x-1 प्लस 1/x-2 इक्वल दिया आपको 2, और एक दिया 6/x-1 और एक दिया आपका -3/y-2 3/y-2 ऐसा दिया आपको इक्वल दिया 1, तो इसमें भी वही सेम चीज लिखेगा हम लोग, लेट 1/x-1 इक्वल a, रिड्यूस कर रहा है इसको, एंड 1/y-1 इक्वल y-2 इक्वल b, y-2 है ये, इसको b मान रहा है, देयरफॉर ये आ रहा है मेरा 5a प्लस 1 है तो b इक्वल 2 आया, और एक आ रहा है 6a माइनस 3b इक्वल 1 आ रहा है। ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन, इसका हो गया आपका 2 नंबर इक्वेशन। देखिए तो इसका 1/x-1 को हम लोग जो 1/x-1 को ए माना, 1/y-2 को हम लोग b माना, तो इस हिसाब से 5a b माइनस a इक्वल 2 और 6a, इसको भी हम लोग एलिमिनेशन में करेगा, तो इसमें भी लिखेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 लिख सकता है, इक्वेशन 1/6 एंड इक्वेशन 2/5, इसी को याद रखिए, इसको भी हम लोग कर सकता है, लेकिन एक हिस्सा चाहिए नहीं से, तो 30a प्लस 6b इक्वल 12, ये 3 नंबर, और एक आया, फिर इसको हम लोग 30a माइनस 3/5 = 15b इक्वल आया आपका 5/1 = 5, ये हो गया आपका 4 नंबर। देखिए ऐसा करके हम लोग कर सकता है, तो इसके बाद हम फिर इसको ये 3 - 4 कर देगा, ये 3 - 4 लिख रहा है, देखो इधर 3 - 4 लिखा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस ए माइनस, तो इसमें प्लस होने से कितना होता है आपका 21b इक्वल ये हमें 7 और b इक्वल 7/5
2 into 1 काटो 3 इक्वल 1/3 आया। अच्छा से देखिए इसको 1/3 आया। देखते हम लाइट बंद कर दीजिए सब। तो आपको बी का वैल्यू मिल गया 1/3। अभी हम ए का वैल्यू निकालेगा। बी का वैल्यू से कहीं भी एक जगह में रख दीजिए। तो पुटिंग बी इक्वल 1/3 इन 1 में रखूं तो 5a प्लस बी का 1/3 इक्वल था आपका 2, ऐसा आया। 5a बी का 1/3 इक्वल 2, तो 5a इक्वल 2 माइनस 1/3। इसके लिए 1 रखो, 1 रख के फिर 5a इक्वल 3 to 6 माइनस 1/3। फिर a इक्वल 5/3 इंटू और इधर जो 5 इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड हो गया। तो 5 कट के दिखता है इसका भी, इसका 5 कट फिर अगर देख लो ये उधर के माइनस हो गया 3 to 6 1/3। तो 1 5/3 फिर ये 5 किधर लेके आया हम लोग, तब तो जाके हमारा हो गया a इक्वल 1/3। ये पूरा आप लोग नोट कीजिए। बट मेरा आ रहा है यहाँ में a इक्वल 1/3 b इक्वल 1/3 आया। तो a और b कितने है वो हम लोग लिख लेगा अभी। बट 1/x माइनस 1 इक्वल था 1/3। तब इसको फिर क्रॉस करेगा हम लोग और x माइनस 1 इक्वल 3 और x इक्वल 3 प्लस 1, ये 1 उतर जाएगा तो प्लस होगा, इक्वल 4 आया। इसका आ गया 4। फिर हम लोग का बी का भी 1/3 आया था। एंड लिखेगा हम लोग 1/y माइनस 2 इक्वल इसका भी 1/3 और y माइनस 2 इक्वल 3 1 जा 3 और y इक्वल 3 प्लस 2 इक्वल 5। इसका 5 आया, देखिए उसका आया 4। तो हम लोग इसके आंसर लिखेगा देयरफॉर x इक्वल 4 और y इक्वल 5। ये हमारा आंसर आया। हाँ, ये आंसर है। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन था। इसमें क्वेश्चन का बहुत सारे मैथ है आपका, उसको भी सॉल्व करना तो जरूरी है, लेकिन 3.7 हम लोग का ऑप्शनल है, वो हम लोग को नॉट विद द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। आप लोग को जितना लीनियर इक्वेशन का हम दिखाया मैं समझाया, उसमें शायद थोड़ा बहुत आप लोग समझ भी किया होगा। और नहीं समझने से फिर हमको कमेंट्स कीजिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा फिर आप लोग को समझाए। आज के लिए यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। गुड नाइट।